इन दो तस्वीरों को देख लीजिए और समझ जाइए कि आने वाला समय बीजेपी के लिए कितना चुनौतियों से भरा होने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ और बीजेपी नेता और विधायक के बीच खींचतान शुरू हो गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि जिलाध्यक्ष ने पार्टी दफ्तर में ही ताला लगा दिया और बेचारी विधायिका साहिबा को ही कहीं और जाकर स्वागत समारोह में हिस्सा लेना पड़ा। तो भैया हुआ यूं कि इटावा सदर विधानसभा सीट को जीतने वाली नवनिर्वाचित विधायिका सरिता भदौरिया युवा मोर्चा के एक स्वागत सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो दफ्तर के दरवाजे पर ताला लगा था। दरअसल इटावा भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत को इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही किसी ने उन्हें आमंत्रित किया था। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो साहब खिन्न हो गए और सिर्फ खिन्न नहीं हुए, गुस्से से आग बबूला हो गए और सीधे पार्टी दफ्तर में ही ताला लेकर पहुंच गए और आओ देखा ना ताओ और जड़ दिया अलीगढ़ वाला ताला। बताइए इतनी हिम्मत कि जिलाध्यक्ष को बिना बताए प्रोग्राम रख लिया। गुस्सा आना तो भाई लाजमी है। देखो ऐसा है, युवा मोर्चा के द्वारा वहाँ कल कार्यक्रम था और हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिले के किसी भी पदाधिकारी को। जब वहाँ कार्यक्रम की सूचना वहाँ जब सजावट होने लगी तो हमारे किसी कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी कोई कार्यक्रम है। हमने कि मेरे को तो जानकारी नहीं। फिर महामंत्री लोगों से पूछा, बोला हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। हमने कहा किसी पदाधिकारी को जानकारी नहीं हो, कार्यालय पर कैसे कार्यक्रम हो रहा है। तो बाद में पता लगी कि वो अपने बिना किसी पूर्व सूचना के जिले के किसी पदाधिकारी को वहाँ सदर विधायक का उन्होंने कार्यक्रम लगा दिया। तो हमने उनसे कहा कि अगर कार्यक्रम लगाना भी था तो जिले के किसी भी एक पदाधिकारी या कार्यालय के ही प्रभारी को कम से कम एक सूचना देना चाहिए था कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है। हमने कहा तो वो अभद्र भाषा का और प्रयोग करने लगा, जो कार्यक्रम कर रहा था युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा था जो अब हम आपके चैनल पे बता नहीं सकते। तो हमने कि फिर अराजकता और गुंडई की दम पे तो वहाँ कार्यालय पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इतनी सी बात थी। भाई हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, ये जिम्मेदारी है कि कार्यालय पे कोई भी कार्यक्रम हो तो कम से कम एक बार जिलाध्यक्ष उसकी सूचना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि एक विरोध था उनका कि आप लोगों की तरफ से कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन टिकट मिलने के बाद फिर भी ये दूरियां हैं, मनमुटाव है वो बना हुआ है। क्या ऐसा भी कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो टिकट से पहले तो हर आदमी अपनी बात रखता है। अब चूँकि मैं तो जिलाध्यक्ष, मैं तो कोई प्रत्याशी का दावेदार नहीं था, तो जिन लोगों का होगा। हमारा तो कोई संगठन की तो जिम्मेदारी ये है कि पार्टी जिसको टिकट दिया उसको चुनाव लड़ाए, और हमारे पूरे ज़िले के पदाधिकारियों ने पूरे जनपद में चुनाव लड़ाया। तो ऐसा कुछ नहीं कि वहीं से कहीं उनके जो भी लोग मन खराब रखते हैं तो वो अपने कर रहे होंगे। ऐसा कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दुश्मनी नई है तो बिल्कुल आप गलत हैं। ये दुश्मनी उसी समय से शुरू हो गई जब सरिता भदौरिया को बीजेपी ने टिकट देने का ऐलान किया था। दरअसल कुछ दिन पहले संजीव राजपूत का एक लेटर भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सरिता भदौरिया को टिकट न देने की गुहार लगाई थी। हालांकि जब इस तालाबंदी विवाद पर हमने सरिता भदौरिया से सवाल पूछा तो उन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए गेंद संजीव राजपूत के पाले में डाल दी। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। युवा मोर्चा का कार्यक्रम था और हमको बुलाया गया मैरिज होम में, वहाँ पर हम गए थे और बहुत भव्यता के साथ युवा मोर्चा ने कार्यक्रम किया। बहुत बढ़िया स्वागत किया नौजवानों ने, और नौजवानों को हम बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी की सूचना है, किस कारण से था हमने उधर ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ियाँ थी, निकल गए, आगे मैरिज होम में कार्यक्रम था। तो अभी कार्यालय के बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, हमको कोई जानकारी। चर्चा तो ये है कि वहाँ जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने ताला डलवा दिया था कि भाई यहाँ स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा, कोई सूचना नहीं। ऐसा कोई? ये तो आप लोग जिलाध्यक्ष से ही पूछ सकते हो कि उन्होंने क्यों ताला डलवाया, क्यों उन्होंने कहा। हमारे सामने न कहा है न हमारी जानकारी। हालांकि बाद में पूरा कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय से थोड़ी ही दूर पर बने एक प्राइवेट हॉल में किया गया। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।